एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से समथिंग। जैसे हमने लास्ट प्रैक्टिकल जो परफॉर्म किया था दैट वाज प्रैक्टिकल नंबर 3, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया था एंड द रीज़न इज़ आई वाज वेरी बिजी इन माय न्यू जॉब, तो थोड़ा टाइम भी नहीं मिला। बट आई विल ट्राई कि अब से थोड़ा कंटिन्यूस आपके वीडियोस अपलोड हों प्रैक्टिकल 4 से 8। आई विल ट्राई कि इस वीकेंड तक सारे प्रैक्टिकल्स अपलोड हो जाएं एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिकल्स ऑफ GE4 दैट इज़ न्यूमेरिकल मेथड्स। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। So let's begin with practical number 4. Practical number 4 says solution of differential equation by variation of parameter method. Right? So let's begin with this. So first of all we will open Wolfram Cloud. So Wolfram Cloud हमने open किया है. You have to open a new file here. So first of all we will write the heading. So you know how to put a heading here. Click on format, then style name. You can select subtitle, title, section, totally your choice. So this is method of variation of parameters, right? This is how we will write the heading. Right now, after writing the heading, let's choose one question here. So before starting the question, थोड़ा theory part भी देख लेते हैं. So when you have a differential equation, right? क्योंकि अभी तक जितना भी हमने किया है सेकेंड ऑर्डर के लिए किया है, so we will try to solve और use variation of parameter for second order. So second order का अगर मैं general form की बात करूँ, then second order ordinary differential equation can be written as ax y double derivative plus bx first derivative of y plus cx multiplied by y is equal to rx, where ax is non-zero. This is the general form of second order ordinary differential equation, right? And since we have rx here, so this is non-homogeneous. So its general solution is given by yx equal to yhx plus ypx. Here this yhx is your solution of corresponding homogeneous equation, this one, right? And this ypx denotes the particular integral of the non-homogeneous differential equation. तो yhx कैलकुलेट करना आपको ऑलरेडी आता है, जैसे हमने प्रैक्टिकल नंबर 2 और 3 में किया है. हम लोग क्या करेंगे, जो भी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा उसका सबसे पहले करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन कंसिडर करेंगे. वी विल ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग डीसॉल्व कमांड एज वी डिड इन प्रैक्टिकल नंबर 2 एंड 3, राइट? एंड देन वी विल ट्राई टू कैलकुलेट ypx. तो सबसे पहले लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 7. क्योंकि 1 to 6 आपके कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले हैं, वो आपके बहुत इजीली हो जाएंगे. तो हम 7 से स्टार्ट करते हैं, वेयर वी हैव वेरिएबल कोएफिशिएंट्स. सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज x स्क्वायर y डबल डेरिवेटिव माइनस 2x y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू x क्यूब, right? This is the differential equation that we have here. So let's try to solve this. So let me go back to Wolfram Cloud. So this is question number 1, right? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम करना है तो वो आप लोग यहाँ पे खुद करना. हम लोग सिर्फ सिंटेक्स की बात करते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर कमांड देना है. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन, राइट? तो होमोजीनियस इक्वेशन आपका, अगर हम वापस क्वेश्चन पे देखें, देन द होमोजीनियस इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 2x y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0, right? So let's begin with that. So I'm storing the left hand side in some variable here. Let me just zoom this first. View option, magnify 200, I think that will be fine. Okay, so I'm storing the left hand side here, which says that it is x raised to the power 2 x square multiplied by double derivative
bracket we have to write the argument minus 2x multiplied by first derivative. वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, जो ये आपका प्राइम का सिंबल है जिसे हम डेरिवेटिव डिनोट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो एंड्रॉइड में वर्क नहीं करता है. सो फॉर दिस यू हैव टू यूज़ कैपिटल डी, राइट. जैसे अगर आपको वाई डैश लिखना है तो यहाँ पर तो हमने सिंपली वाई डैश एक्स लिख दिया, बट एंड्रॉइड के लिए यू हैव टू यूज़ कैपिटल डी. देन यू हैव टू मेंशन वाई एक्स कॉमा एक्स. दिस will be used in place of y dash x in Android. This thing you have to keep in mind, right? So this is x square star y double derivative minus 2x y dash plus twice of yx. ये था आपका लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन जिसे हमने EQN वेरिएबल में स्टोर कर दिया है. अगेन वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन वी डोंट नीड टू पुट स्टार सिंबल है, एस्टेरिक सिंबल. बट अगर आप वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये एस्टेरिक का सिंबल यूज करना है. ठीक है. सो हमने इक्वेशन में डिनोट किया. नाउ इफ आई लुक एट दिस इक्वेशन, देन हियर the coefficient of y double derivative which is denoted by ax here is x square. तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, यानी जैसे आपने थ्योरी में किया है. on the same steps we will try to solve this. so ax आपका यहाँ पर x raised to the power 2 था, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. then rx, that is your non homogeneous term. rx आपका था x raised to the power 3. एक बार कंफर्म कर लेते हैं. दिस वॉज x raised to the power 3 I guess. yes, x raised to the power 3. so rx लिखा हमने, ax लिखा, यानी जो जो हमें गिवन टर्म्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया है. अब हम सॉल्व करते हैं होमोजीनियस इक्वेशन, जो भी करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन है. सो सॉल्व इक्वल टू, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, वी यूज डी सॉल्व कमांड. जब भी हमें सॉल्व करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, वी ऑलवेज यूज डी सॉल्व कमांड. सो डी सॉल्व EQN डबल इक्वल टू 0. वेन एवर यू इक्वेट टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, वी ऑलवेज यूज डबल इक्वल कॉमा. जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे मेंशन करना है, पुट अ कॉमा साइन, योर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ब्रैकेट क्लोज. तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे. देन रन दिस. then you will observe यहाँ पे yx का वैल्यू आ गया है x multiplied by c1 plus x square c2, where c1 and c2 are your arbitrary constant, right? तो अगर मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है x c1 plus x square c2, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, we can write sol1 equal to yx के अंदर हमें स्टोर करना है यहाँ पे sol 1 1, यानी जो भी आपका आया था xc1 प्लस एक्स स्क्वायर c2, जब भी हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है वी यूज स्लैश डॉट, और जो भी एक आपके ब्रैकेट्स हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, उनकी हेल्प से हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो आप देखें जैसे मैंने रन किया, यू कैन सी xc1 प्लस एक्स स्क्वायर c2 यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो गया. एंड सिंस हमें पूरा फॉर्मली यहाँ पे लिखना है कि क्या हमारा सॉल्यूशन है, सो वी विल यूज प्रिंट कमांड. प्रिंट कमांड में हम क्या लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन of corresponding homogeneous equation is yx equal to comma, then we will write solve 1. तो इसका लिखने का फ़ायदा क्या है, जस्ट लुक एट दिस. आपके पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन इज yx इक्वल टू xc1 प्लस एक्स स्क्वायर c2. दिस इज द बेनिफिट ऑफ राइटिंग प्रिंट कमांड. एंड फर्दर वी कैन ऑल्सो एड हियर, सिंस वी नो c1 and c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट c1 and c2 आर arbitrary constants, right? See, this is the benefit of print command. तो अब आप यहाँ पे देखिए, वी डोंट नीड आउटपुट नंबर 19 एंड आउटपुट नंबर 20, तो इन्हें सप्रेस करने के लिए वी विल पुट सेमी कॉलन सिंबल है. तो यहाँ पर आपका
सॉल्यूशन आ गया है करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन. नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट और फाइंड वाई पी एक्स, बिकॉज जो भी आपका जनरल सॉल्यूशन है होमोजीनियस इक्वेशन का दैट इज वाई एच एक्स है. ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे निकाल लिया. अब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं वाई पी. सिंस ये है आपका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी जनरल सॉल्यूशन आएगा वहाँ पे y1 एंड y2 आपके इन्वॉल्व होंगे. दीज y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. सो बाय लुकिंग एट दिस x एंड x स्क्वायर आर y1 एंड y2. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्लेम करते हैं व्हाट आर y1 एंड y2. सो y1 x आपका यहाँ पर है x, कॉमा y2 x है यहाँ पर आपका x स्क्वायर. ठीक है, तो y1 y2 हमने लिखा है यहाँ पर बिकॉज हमने अभी जनरल सॉल्यूशन कैलकुलेट की निकाला है करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन का. तो वहाँ से y1 y2 मुझे पता चल गए कि येस दीज आर द वैल्यूज ऑफ y1 एंड y2 एंड वी नो y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. थियोरी में हम यहाँ पर पढ़ कर आए. नाउ सेकेंड वी नो, जब भी हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर की बात करते हैं, वी नो दैट वाई पी एक्स दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल इज गिवन बाय y1 multiplied by ux plus y2 multiplied by vx, and ux and vx can be calculated by using some formula. So we will use that particular formula here, and in that formula we need the Wronskian कि Wronskian आपका क्या निकल कर आएगा. तो Wronskian सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, और Wronskian को आई एम डिनोटिंग इट बाय कैपिटल W, या फिर आप इसे स्मॉल w से भी डिनोट कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स कि आप किससे डिनोट करना चाहते हैं. सो आई एम यूजिंग स्मॉल w है. आई एम राइटिंग Wronskian. राइट, Wronskian निकालने के लिए मैथमेटिका में एक इनबिल्ट टर्म है दैट इज Wronskian. w इज इन कैपिटल लेटर, जस्ट कीप दैट इन माइंड. कर्ली ब्रैकेट के अंदर वी विल मेंशन जिन टर्म्स का हमें Wronskian निकालना है. सो हम y1 y2 को Wronskian निकालने वाले हैं. सो वी विल पुट दोज टू टर्म्स विद इन द कर्ली ब्रैकेट. y1x कॉमा y2 x ब्रैकेट क्लोज किया मैंने कर्ली ब्रैकेट. एंड सिंस y1 एंड y2 का जब हम Wronskian निकाल रहे हैं तो सेकेंड रो में आप उसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. सो अगेन हम यहाँ पर x पुट करेंगे क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं Wronskian निकालते वक्त. तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका Wronskian. तो अगर आप अभी के लिए मैं इसे रन करती हूँ देन यू गाइज कैन सी कि इसका Wronskian आता है x स्क्वायर. राइट, तो आप इसे मैनुअली सॉल्व करके भी देख सकते हैं. y1 एंड y2 का Wronskian विल टर्न आउट टू बी x स्क्वायर ओनली. नाउ ux का फॉर्मूला हम यहाँ पे देते हैं. ux का फॉर्मूला अगर आप थोड़ा थियोरी से रिलेट करते हैं देन यू गाइज मस्ट नो ux इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ माइनस y2 मल्टीप्लाइड बाय rx डिवाइडेड बाय ax multiplied by Wronskian. ax is the coefficient of y double derivative in given non-homogeneous equation. तो हमें सेम यहाँ पे लिखना है. तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इनबिल्ट फंक्शन है आपका इंटीग्रेट. I is in capital letter, then square bracket open. You have to write the term which we have to integrate, put a comma sign, and we will place x there because we are integrating with respect to x here. तो इंटीग्रेट करते हैं. माइनस फॉर्मूला सेज ये है आपका y2x मल्टीप्लाइड बाय rx, y2x मल्टीप्लाइड बाय rx ब्रैकेट क्लोज, पुट अ डिविजन साइन, एंड इन द डिनोमिनेटर vx ax मल्टीप्लाइड बाय Wronskian. सो ax हमने लिखा है यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल, Wronskian का w आ गया, ब्रैकेट क्लोज करो, पुट अ कॉमा साइन हियर एंड राइट x. तो ये हो गया आपका ux का फॉर्मूला. देन हमें vx का फॉर्मूला लिखना है. अगेन vx का फॉर्मूला इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ y1 मल्टीप्लाइड बाय rx डिवाइडेड बाय ax इंटू Wronskian. दिस इज इंटीग्रेट, देन वी हैव y1x मल्टीप्लाइड बाय rx ब्रैकेट क्लोज, पुट अ डिविजन साइन, then ax multiplied by w comma x. रन करके देखिए आप. You get that ux is minus x square by 2 and vx is x here.
ठीक है, ये आपका u और v का वैल्यू आ गया। फर्दर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे yp निकालने के लिए जैसे हमने सॉल्व 1 में आप देखिए सॉल्व 1 है आपका यहाँ पर, ये है आपका ypx, ठीक है, दिस इज योर yhx, सॉरी, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस पार्ट। तो हम यहाँ पे सॉल्व 2 ले लेते हैं बिकॉज वी इन दिस पर्टिकुलर वुल्फ्रिंग क्लाउड वी कांट यूज सबस्क्रिप्ट, सो ypx आपका यहाँ नहीं लिख सकते हैं हम लोग, सो वी आर यूजिंग सॉल्व 2। सो सॉल्व 2 है आपका ux मल्टीप्लाइड बाय y1, ux मल्टीप्लाइड बाय y1x प्लस vx मल्टीप्लाइड बाय y2x, ये आपका सॉल्व 2 है। सॉल्व 2 बेसिकली आपका ypx डिनोट कर रहा है, ypx इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। सॉल्व 2 निकाल लिया हमने। आप एक एक स्टेप पे रन करके देख सकते हैं कि यस कमांड आपकी ठीक है, रन कर रही है। बाद में हम लोग सेमीकोलन सिंबल लास्ट में डाल देंगे टू सप्रेस दीज आउटपुट। सो नेक्स्ट लाइन वी विल राइट प्रिंट द सेम थिंग, प्रिंट the particular integral of the non-homogeneous equation is non-homogeneous equation is non-homogeneous equation का particular integral is solved, right? तो एक स्पेस दे देते हैं सो दैट इट डजंट लुक बैड। दिस इज योर प्रिंट कमांड, वापस रन करके देख लेते हैं, यस आउटपुट इज कमिंग। सो फाइनली हमारा यहाँ पे लाइन आ जाएगा, द कंक्लूडिंग लाइन दैट द जनरल सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब हम जनरल सॉल्यूशन कंक्लूड कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज given by yx equal to comma solve 1 plus solve 2, right? This is what we have to do. तो हमारे पास देखिए लास्ट लाइन आ गई है यहाँ पर। सो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हियर, जो चीज़ हमें नहीं चाहिए जिसका आउटपुट, उस लाइन के बाद हम सेमीकोलन लगा देते हैं टू सप्रेस दी आउटपुट, राइट? तो आपके पास आ गया, द जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन इज गिवन बाय yx इक्वल टू x क्यूब बाई 2 प्लस x c1 प्लस x स्क्वायर c2। तो आप इस क्वेश्चन को जब मैनुअली आप सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द सेम आंसर हियर, ठीक है? तो सिंस जो ये फर्स्ट हमने सॉल्व 1 के लिए लिखा था दैट द जनरल सोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन इज yx, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इज नाउ इट इज बेटर, ठीक है? क्योंकि yx हम डिनोट कर रहे हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। \n मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक आपको बताया होगा, लाइन चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे \n यहाँ पे यूज़ किया सो दैट c1 एंड c2 और आर्बिट्री कांस्टेंट आपका नेक्स्ट लाइन में चला जाए, राइट? तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिकल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको सिर्फ y1 y2 चेंज करना है, eqn ax rx चेंज करना है, रेस्ट थिंग्स विल बी सेम हियर, राइट? तो क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा कमांड हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, सो देन वी डोंट हैव टू राइट इट अगेन एंड अगेन। कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये पूरा कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, सो दैट ये जितने भी कमांड्स हैं एक ही सेल में आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पे किया कॉपी, एंटर V। तो एक सेल में लाने का मतलब क्या है, अगर आप इस पूरे सिंटेक्स को देखेंगे यहाँ पे, राइट? सो आप ऑब्जर्व करेंगे इसके साइड में ये वाला जो लाइन है यहाँ पे जो अभी मैंने किया है हाईलाइट,
ब्लू कलर में, ये आपका सिंगल सेल रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंगल सेल में लिखने का बेनिफिट क्या है, आपको बार बार रन नहीं करना पड़ता है कमांड को, एक बार आप रन करेंगे आपका आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो मैंने कमांड कॉपी कर लिया है, अब जो जो रिक्वायर्ड चेंजेस है हम वो करेंगे। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 7 हियर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है, सॉल्व एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ax आपका सेम है एक्स स्क्वायर, rx है 2x क्यूब, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ये हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। सो एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 5x वाई डैश प्लस 8y। सो एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव माइनस 5x वाई डैश प्लस 8yx, और ये है आपका 2x क्यूब। ठीक है, तो इतना मैंने यहाँ पे चेंज किया है, दैट्स इट। बाकी ax आपका सेम है, सॉल्व का कमांड सेम रहेगा, सॉल्व 1 प्रिंट भी ठीक है। अब आपको देखना ये है y1 एंड y2 आपका क्या आता है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक। तो हम क्या करेंगे, अभी सॉल्व 1 के बाद जो ये सेमी कॉलन है इसे अभी के लिए हम हटा देते हैं। ठीक है, सो दैट वी कैन नो कि y1 एंड y2 क्या आएगा। और अगर आपको चाहिए तो हम इसको एक नेक्स्ट सेल में ही लिख लेते हैं, कंट्रोल x कंट्रोल v, ये बेटर है क्योंकि फिर y1 y2 चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो इसको एक बार रन करते हैं हम लोग। रन करने पे पता चला दैट y1 इज एक्स स्क्वायर, y2 इज x रेज टू द पावर 4। तो हम यहाँ पे y1 चेंज कर देते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4। अब हम वापस सॉल्व के बाद सेमी कॉलन लगा देते हैं, वी डोंट नीड दिस, राइट। एंड नाउ वी विल run this. Run this. After running this, you can see that ypx is minus 2 x raised to the power 3, and general solution of non-homogeneous equation is minus 2 x raised to the power 3 plus x square c1 plus x raised to the power 4 c2. So इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकल नंबर 4, राइट। एंड अगर आपके कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं देन यू गाइज कैन आस्क योर डाउट्स by writing those doubts in the comment section. जब भी मुझे टाइम मिलेगा I will try to write the answers of those doubts in the comment section. तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 4. In the next video we will try to perform practical number 5, that is to solve system of differential equation.